नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं यारेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी के लिए मैपिंग की क्लासेज चल रही हैं और आज का हमारा होने वाला जो कंटिनेंट होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। आपको पता है कि हमने सबसे पहले जो हमारा पिछले वाला कंटिनेंट था महाद्वीप, सबसे पहले हम कितने महाद्वीप को क्लियर कर चुके हैं मैं आपको बताऊँ। वही हमने किसको नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका को कंप्लीट किया है। उत्तरी अमेरिका विद क्वेश्चन, इसके कितने करे हमने भैया? इसके हमने एमसीक्यू भी कर लिए थे नॉर्थ अमेरिका के। दूसरे नंबर का जो कॉन्टिनेंट था वो था हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, इसके हमने भी एमसीक्यू नहीं करे, क्योंकि यदि हम क्या करेंगे इनके एमसीक्यू करेंगे तो उससे थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी साथ के साथ कॉन्टिनेंट को एक बार कंप्लीट करने के बाद में हम इसमें 1 या 2 क्लास में सभी कॉन्टिनेंट के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो भैया हमारा ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया या इसे हम कहते हैं ओशिनिया। जो ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया है इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया, इसके हम बात करेंगे नदियों के बारे में, बात करेंगे इसके पठार के बारे में, बात करेंगे इसके मरुस्थल के बारे में, मतलब जो मेजर पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो चर्चा होगी इसकी बात करेंगे हम समुद्र के बारे में, और भी कई तरह के यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है या जिस थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आता है हम उन चीज़ों को मैपिंग के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों ये क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। जो हमारा आज का टॉपिक है वह ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। महाद्वीप भी और एक देश भी है। ये एकमात्र ऐसा देश है जो एक महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया। इसी को कहते हैं, इसी को हम ओशिनिया भी कहते हैं। इसी ओशिनिया में आता है न्यूजीलैंड, इसी ओशिनिया में क्या आता है, न्यूजीलैंड भी इसी ओशिनिया में आता है। और छोटे बड़े कई सारे द्वीप और कई सारे देश क्या आते हैं इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो है कहाँ पर ये भाई, तो देखिए ये क्या है हमारा ग्लोब आपको नजर आ रहा होगा, और इस ग्लोब में जो हमारा क्या है, जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में आपको कलरफुल जो आकृति नजर आ रही है, मतलब ये हमारा ग्लोब है भैया। इस ग्लोब के अंदर ये वाली जो आकृति है यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है साफ शब्दों में ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखा हुआ भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। यदि आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भैया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके माध्यम से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कहाँ पर है भैया, ये प्रशांत महासागर यानी प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन के बीचों बीच स्थित है। कहाँ भैया, प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन के बीचों बीच स्थित है। ये क्या देखिए, ये क्या है हमारा, ये इंडिया है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्या भैया, ये हमारा इंडिया है। ये क्या हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर है। और इसके ये वाला भाग है ये क्या है हमारा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, मतलब एक बात तो क्लियर हुई, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो किन महासागरों के बीच में है, वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। क्या भैया, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित एक महाद्वीप है। अब इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट है, देखिए जैसे ये हजारों द्वीप मिलकर क्या किस चीज का निर्माण करते हैं, ओशिनिया का निर्माण करते हैं। ओशिनिया में कौन कौन से देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कौन सा तुवालू, आलू, कई तरह के मतलब सब्जी वगैरह का खाने पीने के नाम होते हैं ना, वो सभी देश कौन से देश उसमें आते हैं महाद्वीप में, वो सभी ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। देखिए इसके जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के थोड़े मतलब अजीब से हैं, द्वीप भी है उसमें देश भी है कैसे, मतलब कुछ अजीब से ही नाम उनके, देखेंगे उनके बारे में। क्या करते हैं, हजारों द्वीप मिलकर ओशिनिया क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ज्यादातर मध्य और दक्षिण प्रशांत महासागर को कवर करते हैं। अब देखिए भाई ये वाली जो लोकेशन है ना, ये वाली जो लोकेशन है ये ऑस्ट्रेलिया की है। आपको नजर आ रहा होगा ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है इस तरह से, ये वाला ये किधर का है भैया, ये वाला जो लोकेशन है इस तरह से, ये वाला ये किसका है भैया, तो एशिया का पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, इसका भैया एशिया का। लेकिन यहाँ से निकलकर जो ये जितना भी बचा हुआ क्षेत्र है ये किसका अंग है, ये भैया अंग है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया आप कहोगे अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया का अंग है जी, इन सब चीज़ों के बारे में मेजर पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो
तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के देश हैं भाई, क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया के देश जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको देख लिखा हुआ पापुआ न्यू गिनी, देखिए लिखा हुआ पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। अब ये है क्या भैया, ये आधा हफ्ता ऑस्ट्रेलिया में और आधा हफ्ता हमारा एशिया में। ये वाला जो है इसका ये हरे वाला कलर कौन सा आ जाएगा, ये तो एशिया में है, लेकिन जो ये येलो वाला पार्ट है ना, जो ये येलो वाला पार्ट है वो किस चीज में आता है, वो आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। तो जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब इस मैप के माध्यम से हम इन चीजों को देखेंगे। अब देखिए क्या है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर क्या है, एक महाद्वीप भी होता है। क्या है, इस क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और दो अन्य प्रमुख भूभागों का प्रभुत्व है। न्यूजीलैंड का सूक्ष्म महाद्वीप, न्यूजीलैंड भी यानी इसमें शामिल है। न्यूजीलैंड का छोटा सा क्षेत्र भी किससे में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया में शामिल है। और जो बड़ा भूभाग है वो तो ऑस्ट्रेलिया का अंग है ही है। और पापुआ न्यू गिनी के देश से बना न्यू गिनी के द्वीप का पश्चिमी आधा भाग ओशिनिया में 3 द्वीप क्षेत्र में भी शामिल है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया। अब ये क्या है देखिए, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। अमेरिका के हवाई द्वीप सहित है, ये सब कहाँ आते हैं, ये आते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आपको भैया अमेरिका वाला पार्ट तो तुमने उसमें बताया था हमने, किसमें, नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ बताया था, नॉर्थ अमेरिका में बताया था। लेकिन ये हवाई द्वीप जो है ना, ये हवाई द्वीप जो ये कहाँ से आ गया, हाँ मैंने तुम बताया था बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से। किस माध्यम से मैंने तुम बताया था, मैंने तुम बताया बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से। क्या बताया था मैंने तुम्हें दोस्तों, बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से। बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से नॉर्थ अमेरिका एशिया से अलग होता है। बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका किससे अलग होता है भैया, एशिया से अलग होता है। और आर्कटिक महासागर किससे अलग होता है, आर्कटिक महासागर अलग होता है पैसिफिक ओशियन से। मैप के माध्यम से तुम्हें पहले दिखाया भी था। एक क्या हमारा ग्लोब है, इसमें तुम्हें नजर आ रहा होगा यहाँ पर ये वाला भाग नजर आ रहा है नॉर्थ अमेरिका। इस नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट था, जो दसिया वाला पार्ट था वो किससे लगा हुआ था, बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से नॉर्थ अमेरिका से। और यहाँ पर आर्कटिक महासागर किससे लगा हुआ, प्रशांत महासागर से, इस माध्यम से बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया संबंधित कुछ नोट पॉइंट है जिनके बारे में मैप के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला नोट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, यह मलक्का जलदंडु मध्य से अमेरिका के तट तक फैला हुआ है। मतलब मलक्का जलदंडु मध्य से अमेरिका के तट तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है। अब ये एक पॉइंट के बारे में एक डिटेल से चर्चा करेंगे। यह एकमात्र राष्ट्र है जो एक महाद्वीप को पूरी तरह से कवर करता है। इसका कुल क्षेत्रफल भारत और पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। एक पॉइंट को देखेंगे भी, एक पॉइंट को मैप के माध्यम से देखेंगे। ये भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। पश्चिम से पूर्व में 114 डिग्री देशांतर से घिरा हुआ है। आधा मकर रेखा महाद्वीप को लगभग आधा काटती है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग नजदीक का महाद्वीप एशिया है। एशिया की मुख्य भूमि पर निकटतम बिंदु सिंगापुर है। एशिया की मुख्य भूमि पर निकटतम बिंदु सिंगापुर है। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में आर्कटिक महासागर का बर्फीला तट, पूर्व में न्यूजीलैंड है। अब ये चीजें मैंने तुम्हें लिख के बता दी, तो भैया हमने याद कैसे करेंगे। मैंने कहा कुछ याद नहीं करना, इनमें से कुछ भी याद नहीं करना। यदि तुमने पिछली क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी की देखी है तो इन थ्योरी को बिल्कुल याद नहीं करने। क्या नहीं करनी है, थ्योरी तो बिल्कुल देख नहीं उठा के एक बार भी। क्या करना है, तुम्हें ज्यादा करना तो एक बार आते टाइम, एक बार जाते टाइम, अच्छा ऑस्ट्रेलिया हाँ है ये करना, देख लेनी याद हो जाएगा। याद करेंगे कैसे हो, देखिए अब भी याद करने कैसे हैं वो देखिए। एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला कह रहा है मलक्का स्टेट के माध्यम से, मलक्का स्टेट के माध्यम से किससे जुड़ा हुआ भैया, हाँ शायद इसमें दिया हुआ हो मलक्का स्ट्रेट। चलिए यहीं देख लेंगे एक बार इसमें, यहाँ पे नहीं आपस में बैक में आता हूँ था मलक्का स्ट्रेट।
कुछ बातें मैप में लिखी हुई थी जो तुम्हें अजीब सी लग रही थी, पता नहीं क्या लिखवा दिया, हमें तो इसका कुछ पता ही नहीं। अब पता नहीं ऑस्ट्रेलिया पढ़ा गए या कौन सा महाद्वीप पढ़ा दिया, हमें इसका कुछ नहीं पता। अब मैंने तुम्हें बताया था इसमें 5 से 6 नोट पॉइंट बैठाए थे। मैंने तो बताया कि आपकी हमारी पृथ्वी है भैया, ये हमारी पृथ्वी है, रेड कलर के अंदर जियोइड शेप में है, जियोइड शेप में है मतलब गोलाभ क्षेत्र में है। गोलाभ क्यों है ये बताया था, अपने ध्रुव पे गोल घूमने के कारण बाहर बल जो बाहर की तरफ मूव करता है। यदि पिछली क्लास देखें तो कर ले जाएंगे। अब देखो ये क्या आती है हमारी 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन पूरे ग्लोब को लगातार 2 बराबर भागों में बांटती है, कौन सी भूमध्य रेखा। आप कहोगे भैया फिर वहीं पा गए, ये जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा ये तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। मैंने कहा जब तक ज्योग्राफी चलेगी ये लाइन पीछा नहीं छोड़ने वाली, जब तक ज्योग्राफी चलेगी रेखा नहीं छोड़ने वाली। ये आती है भैया हमारी कर्क रेखा। कौन सी आती है भैया हमारी कर्क रेखा आती है भाई, ये हमारी आती है अपनी कर्क रेखा। अब जो बातें मैं तुम्हें बताऊँ उस चीज को देखते रहना भाई, ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना बताऊंगे और वही सुनना, ध्यान लगा के सुनते रहना बस, क्योंकि थ्योरी रटने से अच्छा मैप देख लो। और मैंने तुम्हें बताया नोट पॉइंट नंबर 3 कि कर्क रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांट, सॉरी मकर रेखा, ये कौन सी हमारी मकर रेखा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है। ये वाली कौन सी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा सबसे ऊपर वाली, ये वाली कौन सी अपनी कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। पहला बिंदु क्या था, ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, पहला बिंदु यही तो था कि भैया भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, पहला बिंदु यही तो था भूमध्य, मतलब ऐसा लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, रेखा के दक्षिण में है। तो इसमें कौन सी नई बात है, ऑस्ट्रेलिया तो तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा, ये 0 डिग्री लाइन जो है भैया कौन सी वाली, ये 0 डिग्री लाइन जो है ना इस रेखा के तो दक्षिण में तो है भैया ऑस्ट्रेलिया, इस रेखा के दक्षिण में तो है। तो इसमें कौन सी नई बात हुई, दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी कि यह ग्लोब पर, कहां पर, यह ग्लोब पर दक्षिण और पूर्व में है। यदि हम यहाँ से इस 0 डिग्री लाइन से एक रेखा खींचे इस तरह से, भाई मैं क्यों नहीं चल रहा है, इस 0 डिग्री लाइन से एक रेखा हमने भैया ऐसे खींच दी, 0 डिग्री लाइन जहां तक किस चीज का निर्माण हो रहा था, जहां से निर्माण होता समय का, जो कहां से निकल रही थी, ये लंदन से निकल रही थी। कौन सी रेखा, 0 डिग्री लाइन या मानक समय रेखा, लंदन से निकल रही थी रेखा, और कहां से निकल रही थी, कई देशों से निकली हुई थी। तो अब मुझे बताओ यदि मैं इस मैप को इस तरह से बांट दूं, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला भैया नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा भैया, ये साउथ वाला पार्ट है, ये भी साउथ है। यदि हम बात करें इस मैप को ऊपर है नीचे की तरफ बांटेंगे तो नॉर्थ साउथ में बांटेंगे। हम बांटना भैया हमें इनको वेस्ट में और ईस्ट में। ये वाला भाग कौन सा, ये वाला भाग भैया वेस्ट है, ये वाला भाग कौन सा, ईस्ट है। तो आप मुझे स्वयं बताएं ऑस्ट्रेलिया इस ग्लोब पर कहाँ नजर आ रहा तुम्हें, तुम कहोगे भैया ऑस्ट्रेलिया तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा, कहाँ ऑस्ट्रेलिया मुझे कहाँ नजर आ रहा, ऑस्ट्रेलिया तो नजर आ रहा है, देखो सबसे पहली बात तो इस रेखा के दक्षिण में है, 0 डिग्री लाइन के दक्षिण में है, तो पहली बात तो दक्षिण में आ जाएगा। दूसरी बात कौन सी, दूसरी इस 0 डिग्री लाइन के पूर्व में है, तो कहां जाएगा, दक्षिण और पूर्व में। पहली बात क्लियर हुई, ऑस्ट्रेलिया ग्लोब पर दक्षिण पूर्व में स्थित है, सीधी सी बात। दूसरी वाली बात जो थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 0 डिग्री लाइन और सॉरी 23 से 1 बटा 2 अक्षांश जो हमारा मकर रेखा, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांट रही, नहीं बांट रही, मैंने कहा जी बिल्कुल बराबर बांट रही, जैसा कि मैप में लिखा हुआ। इसमें तो कोई समझाने वाली चीजें है नहीं या रटने वाली चीजें तो इसमें है नहीं, मैप को याद कर लो चीजें याद हो जाएंगी। अब तीसरा नोट पॉइंट क्या था वो देखिए, तीसरा जो नोट पॉइंट था वो क्या था वो देखना भी हमें। हाँ सर यहाँ पे थे, हाँ ये वाली चीजें चल रही थी, नहीं चल रही थी। अब देखो ये वाली चीजें क्लियर हुई कि दक्षिण में स्थित है, ये वाली चीजें मैंने तुम्हें क्लियर कराई कि दक्षिण में स्थित है। ये भैया हमारा ग्लोब था, मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारा उत्तर वाला पार्ट है, ये हमारा साउथ है। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ भैया यहाँ स्थित है, तो दक्षिण में तो है,
दूसरी बात, यदि हम इसको एक लाइन ऐसे खींच दें, अब कहाँ जाएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कहाँ से जाएगा, ये ईस्ट आ जाएगा, ये वेस्ट आ जाएगा। मतलब ये कहाँ पर स्थित है, ये तो साउथ और ईस्ट में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो बातें क्लियर हुई कि नहीं। यह है भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। अब देखो भाई, भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच में ये वाला कौन सा, ये हिंद महासागर है। भारतीय का मतलब यहाँ से हिंदी में टाइप हुआ ना, तो भारतीय का मतलब हिंद महासागर कह रहा है। ये हिंद महासागर कौन सा वाला भाग, ये वाला हिंद महासागर। तो इसमें कौन सी बात ऐसी हो गई जिसमें रॉकेट साइंस लगा हुआ है, ये वाला भाग कौन सा, प्रशांत महासागर। तो आप मुझे बताएं इसमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रटने वाली है, कुछ रटने वाला नहीं है। यदि मैथ की क्लास को देख लिया तो, यदि रटने की कोशिश करोगे तो फिर अपने आप देखना। दूसरी बात आती है, यह है मतलब इसका कुल क्षेत्रफल भारत और पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग दोगुना है। मतलब ये दोनों भाई भारत और पाकिस्तान मिलकर भी क्षेत्रफल देखेंगे ना, तो फिर भी कितना है, दोनों के क्षेत्रफल का दुगुना है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, जो है वो तो है ही है क्षेत्रफल। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब देखना, यह एकमात्र राष्ट्र है, यह एकमात्र राष्ट्र है जो एक महाद्वीप को कंप्लीट करता है, एकमात्र राष्ट्र जो एक महाद्वीप को कंप्लीट करता है। अब देखना, ऑस्ट्रेलिया मतलब मेजर रूप से बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड है। दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, ओशिनिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। और छोटे मोटे देश हैं, छोटे मोटे एक आध वे है मतलब द्वीप हैं, उन सबको मिलाकर किस चीज का निर्माण था, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जाना किस नाम से जाना जाता हो, ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता। मतलब एकमात्र राष्ट्र जो एक महाद्वीप को कंप्लीट करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है। ये चीज समझने वाली है, दुनिया का सबसे छोटा द्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा द्वीप, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। जो चीज समझाने की वो समझाई जाएंगी। देखो भाई, मैंने तो बताई थी, मैंने तो कई चीजें बताई थी जब ज्योग्राफी शुरू करी थी। पहले क्या बताई थी, पहला जो बताया था मैंने तुम्हें, वो बताया था मैंने तुम्हें, ये बताया था मैंने तो प्रायद्वीप बताया था। दूसरी मैंने तुम्हें खाड़ी की पहचान बताई थी। तीसरा बताया था मैंने तुम्हें द्वीप बताया था। चौथा बताया था महाद्वीप। प्रायद्वीप बताया था, खाड़ी बताई थी, द्वीप बताए थे, महाद्वीप बताए थे। अब देखो ये भाई महासागर है भैया, क्या है, महासागर है। और इस महासागर के बीच में छोटा सा जो बिंदु है ना भाई, ये क्या है, एक द्वीप है। मतलब भूमि का वो छोटा भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। यदि यही भाग बड़ा हो जाए इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, भूमि का वह बड़ा भाग जो चारों तरफ से महाद्वीप उससे घिरा हुआ, क्या कहलाएगा, महाद्वीप कहलाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ इसमें कि यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है। मतलब सबसे छोटा द्वीप और सॉरी सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है। मतलब क्या इसकी टक्कर का कोई द्वीप है छोटा, नहीं है। दूसरी बात, महाद्वीप, महाद्वीपों का क्रम यदि बड़े से हम छोटे की तरफ देखें तो आप मुझे बताएं कौन सा बड़ा महाद्वीप है, कौन सा छोटा महाद्वीप है। तो सबसे पहला कौन सा भैया, एशिया है। दूसरा कौन सा जाएगा, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तीसरा साउथ। चौथा नॉर्थ अमेरिका। पहला था एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। और कौन सा जाएगा, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप हमें देखने में छोटा लगता, लेकिन वो इससे बड़ा भैया ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या है भैया, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब चलते अपने अगले बिंदु पर, वो देखे क्या है, शायद इसमें इंग्लिश हिंदी टाइपिंग दोनों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, हालांकि इनके बारे में एक बार बाद में देखेंगे। यह एकमात्र महाद्वीप है जो एक देश भी है, अभी क्लियर करा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है। यह हिंद और प्रशांत महासागर के बीच में, अभी तुम्हें दिखाया। उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर में कारपेंटर खाड़ी, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से घिरा हुआ है। यही चीजें समझाने वाली है, दिखाने वाली है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप स्थित है। देखो भाई, ये बातें क्या है, हमें तुम्हें समझानी पड़ेंगी।
कहाँ गए मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया। आज हम इस महाद्वीप को कंप्लीट करके जाएंगे भैया। खुल जा सुन। हाँ इसमें नहीं है। ये इस मैप की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, जो चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है ना, ये इस वाले मैप की बातें हो रही थी वहाँ पर, जो कि हमें नहीं पता थी। अब देखो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है वो यहाँ पर बताई गई हैं। क्या रहा है कि भैया ये दक्षिण में किससे घिरा हुआ है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। किससे भैया, ऑस्ट्रेलियन बाइट से घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन बाइट, BIGHT। अब आप मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया का जब मैप देखोगे, यदि आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे तो इसके दक्षिण में तुम्हें ये कुछ ऐसे दिखा जैसे हम मुंह से किसी को काटते हैं। हमने क्या करा, कोई बिस्कुट लिया या कुछ भी खाने वाली चीजें ली, हमने कहा मुंह से दबा के उसको काटना शुरू करा। काटने के बाद में जो आकृति बनेगी वो थोड़ी थोड़ी ऐसी नहीं बनती, क्या इस तरह की आकृति बन जाएगी। जब काटेंगे तो क्या बनेगा, इस तरह की आकृति बनेगी। और काटने को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। खाते किधर से, नीचे से। मतलब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में कौन सी है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब आप कहोगे भैया यार एक बात बताओ, सबसे पहले बात एक बात बताओ, इनकी हर चीज में ग्रेट क्यों लगा हुआ होता है, जितने भी अंग्रेज होते हैं। मैंने कहा यार ये अपने आप को ना वो मानते हैं कि जो गोरे होते हैं ना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये पता क्या कहते हैं अंग्रेज लोग जो होते हैं कि हमारा जन्म तो किस लिए हुआ है, हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम इन काले लोगों को सुधार सकें। इन जो अंग्रेज लोग हैं इनका कहने का नियम होता है। अब आप कहोगे भैया चलो वो तो अंग्रेजों का होगा, यूरोप तो उधर है, अंग्रेज तो वहाँ पाया था, यहाँ कहाँ से आ गया। मैंने कहा भैया ना सब जगह कब्जा करा था, उनके बारे में चर्चा करेंगे, हम बताएंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग था ना, जब ऑस्ट्रेलिया वाले भाग पर जब ब्रिटेन का कब्जा हुआ तो ब्रिटेन वाले पता क्या करते थे, जो वहाँ के कैदी होते थे ना ब्रिटेन के, मतलब जो नालायक लोग होते थे ब्रिटेन में, जैसे किसी ने कुछ जुर्म कर दिया तो उन लोगों को सजा दी जाती थी कि भाई जैसे हमारे इंडिया में, तो जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में कहाँ भेजते थे कैदियों को, हमारे इंडिया में जो कैदी होते थे ना कहाँ भेजते थे, उन्हें भेजते थे काला पानी। कहाँ भेजते थे, काला पानी। वहीं यदि हम बात करें ब्रिटेन की, जो ब्रिटेन वाले थे ना उनके हक के तो गुंडे, बदमाश, डाकू, चोर, लुटेरे, उन सबको वो कहाँ भेजते थे, उन्हें क्या कहते थे, नो भी चलो इसे ऑस्ट्रेलिया छोड़ जाओ। कहाँ छोड़ जाओ, इसे ऑस्ट्रेलिया छोड़ जाओ। मुझे ठीक है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले थे इन्हें तो यहाँ रहने में मजा आने लगा, इन्हें क्या आने लगा, इन्हें यहाँ पर रहने में मजा आने लगा। और भैया इन्होंने यहीं पर अपना घर बना लिया। तो इस तरह से कहाँ से आए अंग्रेज, यहाँ इसी तरह से यहाँ पर अंग्रेज आ गए थे। बातें थी। अब देखो दक्षिण में कटा हुआ सा नजर आ थोड़ा थोड़ा, मतलब किसी ने काट रखा बाइट दांत से, तो क्या हुआ ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट मैंने तो बता दिया, अपना आपको महान मानते हैं इस कारण कहते हैं ग्रेट। दूसरी आती है हमारे यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ आपको नजर आ रही होगी, ये वाली ग्रेट बैरियर रीफ। हाल ही में यहाँ पर अडानी ने एक खान खरीदे कोयले की, क्या खरीदी, कोयले की खान खरीदे ग्रेट बैरियर रीफ के पास में। उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा भी। ग्रेट बैरियर रीफ जो है भाई, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ये कहाँ, आप मुझे बताएं, ये तो हमारा नॉर्थ होगा, ये हमारा होगा साउथ, ये हमारा होगा वेस्ट, ये कौन सा होगा, हमारा ईस्ट होगा। तो आप मुझे एक बार बताएं, जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है ये है कहाँ पर, ये ऐसे नहीं क्या, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया किससे घिरा हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित खाड़ी का नाम बताएं या रीफ का नाम बताएं, तो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में कौन सी रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। अब आता है हमारा ऊपर, अब ये वाला बिंदु आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब हम इससे इस दिशा की तरफ करें नॉर्थ वेस्ट, ये वाला बिंदु कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। मतलब उत्तर पश्चिम में कौन सा बिंदु है, उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है तिमोर सागर से। उत्तर पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, तिमोर सागर से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। और यहीं पर बात करें हम इस क्षेत्र की, तो यह वाला भाग कौन सा है, ये हिंद महासागर है। कौन सा, MS का मतलब होता है महासागर। हिंद महासागर से घिरा हुआ है कहाँ पर, पश्चिम में। पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ। आप देखो दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, पश्चिम पूर्व में प्रशांत महासागर, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से ग्रेट बैरियर रीफ, नॉर्थ वेस्ट में
किससे घिरा हुआ, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में घिरा हुआ तिमोर सागर से। तो वही बातें तो वहां पर लिखी हुई थी जो मैंने तुम्हें यहाँ से बताई हैं। अब आप कहोगे भैया यार ये चीजें तो किताब में लिख दी, हम तो है वहां से पढ़ लेंगे। मैंने कहा जाकर पढ़ लो अभी, ये चीजें तो किताब में लिखी है, हम तो वहां से पढ़ लेंगे। मैंने कहा तुम 20 साल में तुमने कुछ पढ़ा हो, ये तुमने 20 साल में बिंदु याद कर लेते तो तुम्हें यहाँ क्लास में आने की क्या जरूरत थी। यदि आप क्लास को देख लेंगे ना तो क्लास खत्म होने के बाद में 40 से 50 पॉइंट, 40 से 50 पॉइंट मैथ के आपकी उंगलियों पर होंगे क्लास खत्म होने के बाद में। तो ये चीजें कंप्लीट हुई। अब देखो भाई चलते हैं अगली वाली बात। और जो हमारा यहाँ पर चल रहे थे, कहाँ पर थे हम भाई, हम थे इधर, हाँ अब मुख्य भूमि के देखो ये चीज बाइट वगैरह मैंने बता दी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ किससे घिरा हुआ है, उत्तर पूर्व में किस चीज से घिरा हुआ है, ये सब चीजें मैं तुम्हें मैप के माध्यम से दिखा दी। अब आते बात हमारी मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप है भैया। मुख्य भूमि के कहां पर, दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप है, तस्मानिया द्वीप है। तो किससे घिरा हुआ है, बास स्ट्रेट। अब मैं तस्मानिया से किससे अलग होता है, यहाँ से होता है बास स्ट्रेट के माध्यम से, बास स्ट्रेट के माध्यम से किससे अलग होता है ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया की खाड़ी से, सॉरी तस्मानिया देश। सब देखो तुम कहोगे यार बार बार तुम तो मैप दिखाओ, मैंने कहा भैया मैप पढ़ने का तरीका यही है। यदि तुम क्या करो, हाँ यदि तुम क्या करोगे भाई, पॉइंट को याद करते रहो, कल तक ना याद कर पाओगे। पॉइंट देखो मैप में ढूंढो उसको कहाँ पे। तो ये कहा भैया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है नहीं है, ये क्या हमारा मेरे भाई, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या हमारा, तस्मानिया, तस्मानिया। यहाँ पर एक स्टेट का नाम है बोस स्ट्रेट, बोस स्ट्रेट। जैसे हमारा श्रीलंका जुड़ा हुआ ना भारत के माध्यम से, किससे अलग होता, पाक स्टेट के माध्यम से अलग होता, उसी तरह से तस्मानिया अलग होता ऑस्ट्रेलिया से बोस स्टेट के माध्यम से। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने तुम्हें बताई। अब देखो भाई जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लोकेशन की हमने जानकारी ली। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के देशों के बारे में जानकारी लेंगे। तो होते हैं ऑस्ट्रेलिया के तो कौन कौन से देश है, लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के देश। आप कहोगे तो भैया यार एक बार बताओ इसके तो देश भी, देशों के नाम बड़े कैसे। तो ऑस्ट्रेलिया में शायद कुल मिला कितने देश हैं, 14 देश है भैया। ऑस्ट्रेलिया में कितने देश हैं, 14 देश है कुल मिलाकर। अब इसमें से ये नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कितनों को यूएन ने मान्यता दी है, कितनों को यूएन ने मान्यता नहीं दी है। अब देखो ना यार कैसे करेंगे। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, पहले नंबर कौन सा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। बहुत बड़ा दिख रहा भैया, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा दिख रहा। अभी देखो अभी पता क्या करेंगे, जब हम इन देशों को ढूंढेंगे ना मैप पर, इन देशों को जब मैप पर ढूंढेंगे ना तो हमें जूम कर करके देखना पड़ेगा। और जूम भी इतना बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा तब जाकर शायद हमें नजर आए यहाँ पे। अन्यथा जो ऑस्ट्रेलिया के देश है ना ये तो मैप पे नजर आते ही नहीं, ये गूगल मैप पे भी नजर नहीं आते। ये क्या करने पड़ते हैं, जब हम इनको मैप को देखेंगे ना जूम कर करके तब हमें समझ में आएगा। यदि इन देशों का कोई व्यक्ति क्लास देख ले वीडियो में तो कहेगा यार मतलब गजब बेइज्जती है, हम मतलब मैप पे भी नहीं आते। जैसा अपना इंडिया, इंडिया को तुरंत ढूंढ लो भैया अपना इंडिया यहाँ पे। और ये कहने लगे ना, जैसे देखो ये है, इस देश का नाम है वानुआतू। अब हम यदि इसे ढूंढने लगे तो क्या आपसे पहले आपने इस देश का नाम सुना, आप कहोगे कि नहीं सुना, मुझे पता ही नहीं वानुआतू नाम का कोई देश है। तो ये क्या करते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना अंधेरे में लालटेन लेकर के किसी चीज को ढूंढना, तो मैप पर उसी तरह से इन ऑस्ट्रेलिया के देशों को ढूंढने का काम होता। तो देखो सबसे पहला होगा भैया हमारा ऑस्ट्रेलिया। आप कहोगे भैया ऑस्ट्रेलिया तो साफ साफ नजर आ रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा जी बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है सर जी। क्या भैया ये वाला भाग आपको नजर नहीं आ रहा क्या ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला भाग ऑस्ट्रेलिया का नजर आ रहा है। ये क्या हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब आता है हमारा नोरू, नोरू। अब देखो अब आप मुझे बताओ इसमें नोरू कहाँ लिखा हुआ, नोरू कहाँ लिखा हुआ, क्योंकि जब आप इन चीजों को ढूंढना शुरू करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट तो तभी याद हो जाएंगे, वरना तो किताब लेकर बैठे रहो कि नोरू भी ऑस्ट्रेलिया का देश है, अच्छा नोरू भी ऑस्ट्रेलिया का देश है, कल को भूल जाएंगे, कल को क्या लेंगे भूल जाएंगे कि नोरू पढ़ा था या कुछ और पढ़ा था। तो देखो आप इस मैप में ढूंढ लो बहुत सारे देश हैं, जैसे को यहाँ पर लिखा हुआ पलाऊ, पलाऊ की तो बात नहीं हो रही, सबसे पहले बात हो रही नोरू की।
यहाँ पर क्या रहा, मार्शल आइलैंड, यहाँ पर आ रहा फ्रीडम स्टेट ऑफ अमेरिका, और भैया यहाँ पर आ रहा तुवालू, यहाँ पर आ रहा वानुआतू। तो आप मुझे बताया इसमें नोरू दिख रहा होगा तुम्हें कहीं पर, मुझे तो दिख रहा, तुम बताओ कहाँ पर नोरू है। आप कहोगे भैया नोरू तो हमें इसमें शायद यहाँ पे दिख रहा, थोड़ा जूम करके देखो, नीचे तो नहीं है। मैंने कहा जी नहीं है। अब कहाँ पे नोरू, मैंने कहा अच्छा ये बिंदु नजर आ रहा नोरू। नोरू यदि मैं इस मार्कर की, यदि मैं इस मार्कर की इस पॉइंट को रख दूं ना, इस पॉइंट को रख दूं, तो ये भी बड़ा हो जाएगा इस देश के मुकाबले। मतलब इस तरह से रख दूं तो शायद उसका क्षेत्रफल कई गुना बड़ा हो जाए। क्या हो जाए, उसका क्षेत्रफल कई गुना बड़ा हो जाएगा यदि मैं इस मार्कर की पेन को यहाँ पर रख दूं। तो कहाँ हुआ ये नोरू है भैया, कहाँ है ये, हमारे नोरू जी हैं। अब ढूंढो उससे अगला, अब आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, अब मुझे बताइए न्यूजीलैंड इसमें आपको कहाँ नजर आ रहा, तुम कहोगे भैया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड तो हमें ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में नजर आ रहा। मतलब ये वाला पार्ट कौन था भैया, ये न्यूजीलैंड का भाग है कि नहीं है, ये न्यूजीलैंड का भाग है। अब आता है हमारा तीसरा, आप मुझे बताइए फिजी। फिजी एक देश है, इसमें फिजी कहाँ पर है भैया, फिजी। आप मुझे बताइए, अब मैं तुम्हें बताऊं इसमें जो देश है ना ऑस्ट्रेलिया के, वो ज्यादातर ऐसे खाने पीने वाली चीजों के नाम पर है, मतलब मिलते जुलते, जैसे तुवालू, आलू, फिजी, समोआ, टोंगा और कौन सा वानुआतू, पलाऊ, इस तरह खाने पीने वाली चीजों के ऊपर नाम इनके ज्यादातर डिपेंड है। अब देखो जैसे इसमें पहला ही है टोंगा, टोंगा मतलब किसी बर्तन वगैरह का नाम होता होगा टोंगा। यहाँ पर आ रहा समोआ, यहाँ पर आ रहा तुवालू, यहाँ पर वानुआतू, तो यहाँ पर आ रहा पलाऊ। तो खाने पीने वाली चीजों के ऊपर डिपेंड नाम है कि नहीं है, मतलब कुछ भी यदि अजीब सा नाम लग रहा पहले हमें, यदि पहले पता क्या देख रहे हम, हमें लगा भाई किसी अजीब से देश का नाम दे दिया और हमें लगा कि इस देश का महाद्वीप का नाम पूछ ले कौन से महाद्वीप में है, तो मैं पता क्या करता था, मैं खुद अपनी बताऊं, मैं खुद ऐसे करता था कि भाई किसी अजीब से देश का नाम दे दिया और मैं इससे पूछ ले कौन से महाद्वीप में है। तो मैंने सोचा ऑस्ट्रेलिया उसमें नहीं होगा भैया, एशिया में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा, दक्षिण अमेरिका में नहीं, यूरोप में भी नहीं होगा, तो फट से अफ्रीका कहता रहा, मुझे अफ्रीका देश है तो। लेकिन जैसे मैंने मैपिंग पढ़नी शुरू करी तो मुझे बाद में पता चला कि भैया ऑस्ट्रेलिया भी बहुत खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया में कैसे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी, कैसे कैसे देशों के नाम रख रखे, तो बाद में पता चला भैया अफ्रीका तो है ही है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत चीजें छुपी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा देश कौन था, फिजी। तो तुम्हें यहाँ पे लिखा फिजी भैया, ये वाला बिंदु कौन था, ये फिजी देश है। कहाँ है ये, फिजी है। तो ढूंढने पड़ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते क्या हो जाएंगे। आपको भाई क्यों बता दो इन्हें, मैंने कहा स्पेसिफिक नाम देकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, किस तरह से आएगा, बताइए फिजी किस महाद्वीप का देश है, किस महाद्वीप का देश है। तब हमें क्लास याद आएगी कि भैया शायद क्लास देख लेते तो हम कर रहे जाते कि फिजी ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि कितना ही हार्ड क्वेश्चन हो और कितना ही नॉर्मल क्वेश्चन हो नंबर बराबर मिलता है उसका। यदि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी बराबर नंबर मिलेगा, और जीएस के इतने आसान क्वेश्चन होते हैं उनका भी नंबर क्या मिलेगा भैया, बराबर मिलेगा। और यदि आप एसएससी या दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन उठते ही हैं एग्जाम में। तो कौन सा हुआ भैया हमारा, फिजी कंप्लीट हुआ। अब आता हमारा किरीबाती। आप मुझे बताइए इसमें किरीबाती कहाँ पर है, शायद मुझे भी नहीं दिखा किरीबाती, तो इसमें कहाँ पर है भैया, तो आप मुझे बताएं भैया इसमें किरीबाती जो देश है वो कहाँ पर है। शायद यूएन ने मान्यता दी है भाई किरीबाती। तो देखो सोलोमन आइलैंड पढ़ लिया, नोरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर, तुवालू, फिजी, सामोआ, टोंगा, न्यूजीलैंड, और भैया ये तो ढूंढ में नहीं आ रहा किरीबाती क्या है। ये किरीबाती कहीं छोटा सा द्वीप है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन भैया तुम्हें एक नजर इधर भी तो मारनी चाहिए। तुम कहोगे भैया तुम्हें दिखता नहीं क्या, तुम्हें दिखता नहीं क्या, भैया ये तो यार किरीबाती तो, लेकिन लिख ही रहा है इसमें, दिख कहीं नहीं रहा कि देश भी है यहाँ पर कहीं। अब देखो इसमें छोटे छोटे बिंदु है इस तरह से जो ग्रीन पॉइंट में नजर आ रहा है, ये किरीबाती है। क्या है, ये किरीबाती है। इन सबका संयुक्त रूप क्या कहलाता है, किरीबाती। आता टोंगा, आपका टोंगा तुमने अभी बताया हमें, टोंगा अभी बताया था। तो टोंगा कहां पर है, सामोआ के जस्ट नीचे कौन सा देश है भैया, टोंगा। तुवालू, आप मुझे बताइए तुवालू इसमें कहां पर है, आपको भैया किरीबाती के नीचे भी बताया था तुवालू। पलाऊ, पलाऊ कहां पर है, पलाऊ तो सबसे शुरू में ही था। अब देखो और कौन सा भैया, अब आता पलाऊ। अब आगे भैया हमारे पलाऊ महोदय। तो आप मुझे बताएं पलाऊ देश यहाँ पर कहाँ नजर आ रहा, तुम कहोगे भैया सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया में पलाऊ ही तो है जी भैया। पापुआ न्यू गिनी
कहाँ पर है भैया, पापुआ न्यू गिनी, ये रहा। सामोआ, वानुआती, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, सोलोमन आइलैंड। माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड और सोलोमन आइलैंड। आप मुझे बताएं, इसमें दो तो हमने यहाँ पे ढूंढ लिए भाई, मार्शल आइलैंड ढूंढ लिया, माइक्रोनेशिया ढूंढ लिया, सोलोमन आइलैंड। अब तुम मुझे बताओ भैया सोलोमन आइलैंड तुम्हें इसमें कहाँ नजर आ रहा? सोलोमन आइलैंड इसमें साइज मैप में नजर नहीं आ रहा, मुझे खुद नहीं दिख रहा कि कहाँ पे इसमें सोलोमन आइलैंड है। सोलोमन आइलैंड सोलोमन आइलैंड, सोलोमन सी है, देखिए मैप में नजर नहीं आ रहा क्योंकि काफी छोटा देश है यहाँ पर सोलोमन आइलैंड। तो यदि आप पहचान तो कर ले जाएंगे कि वो कौन सा ऑस्ट्रेलिया का देश है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया का देश नहीं है। तो बस इनके बारे में बताना, तभी ये कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, नोरू, न्यूजीलैंड, पलाऊ, टोंगा, किरिबाती और कौन सा भैया, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, समोआ, वानुआतू। तो क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया के देशों के नाम है। अब तुम्हें शायद पहली बार ही पता चला होगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया में कितने सारे देश भी हैं। ये क्या भैया, इंग्लिश में, यदि कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो इसके लिए है। ये क्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं, मतलब क्या है भैया, इसमें छोटे छोटे द्वीप है, छोटे छोटे क्या है भैया, ये द्वीप है जिन पर इन देशों का कब्जा। क्योंकि जो है ना, इस समय क्या है, देश से ज्यादा जो जरूरत है वो द्वीप की है व्यापार के लिए, और वहां पर कई तरह के अनुसंधान स्थापित कर ले जाते हैं समुद्र में नजर रखने के लिए। तो इन द्वीपों पर किसने कब्जा कर रखा? इन द्वीपों पर कब्जा आज भी इन यूरोपीय और अमेरिकन देशों का है। तो इनकी पैसिफिक लोकेशन एक बार देख लीजिएगा, हालांकि इतनी इंपोर्टेंट चीजें नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें 6 राज्य हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं। अब तक तुमसे मैं बात करूं, अब ने देखा होगा कि भैया पाकिस्तान की राजधानी क्या, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते जैसे बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी। लेकिन यदि ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आता ना, तो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन इसके राज्यों की राजधानी देकर पूछता। जैसे स्पेशल यहाँ उत्तर प्रदेश में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या, तो उसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया 6 राज्यों में विभक्त है। 6 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इन 6 राज्यों की अलग अलग राजधानी है, इन सबकी राजधानी पूछता ऑस्ट्रेलिया की। तो सबसे पहला कौन सा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और तस्मानिया। समझ में आया? ऑस्ट्रेलिया कितने राज्यों में विभक्त है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, 6 राज्यों में विभक्त है। अब देखो ये वो कौन से 6 राज्य हैं भैया, कौन से भैया, ये 6 राज्य जो मैंने तुम्हें अभी दिखाए थे। पहला क्वींसलैंड, दूसरे की बात करें न्यू साउथ वेल्स, तीसरा विक्टोरिया। विक्टोरिया आप मुझे बताएं कैसा पड़ा होगा, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी का नाम था विक्टोरिया, और मैंने तुम्हें बताया ब्रिटेन वाले लोग तो यहाँ पर आकर बसे थे ऑस्ट्रेलिया में। चौथा साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया। पांचवा कौन सा जाएगा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और छठा जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा जो बाहर इसका नजर आ रहा आपको, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा, क्या रहा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसको नजर आ रहा है यहाँ पर। अब देखो भैया वही वाली बात, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट नीचे लिखा हुआ, सदर्न सी है, सदर्न सी। यहाँ पर कौन सा, ये बोस स्ट्रेट के माध्यम से अलग नहीं हुआ था क्या, यहाँ पर किसके माध्यम से अलग हुआ था, ये बोस स्ट्रेट। यहाँ पर कौन सी थी, ये ग्रेट बैरियर रीफ, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, क्या सी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया खाड़ी। यहाँ पर क्या था, ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो ये सब चीजें थी। अब देखो, अब इनको देखो, देख लीजिए क्वींसलैंड कहाँ पर है, और भैया इनकी राजधानी क्या है। अब इनकी राजधानी तुम्हें लिख लेनी है भैया, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। जो चीजें याद करनी है केवल वही चीजें बता हुआ, फालतू कुछ नहीं पढ़ना, केवल मैप को देखते रहना। सबसे पहले हम बात करें क्वींसलैंड। सबसे पहले लिखेंगे राज्य, इधर लिखेंगे राजधानी। इसी तरह से करके लिख लेंगे। पहला लिख लेंगे भैया क्वींसलैंड,
दूसरा लिखेंगे भैया साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। तीसरा लिखेंगे भैया विक्टोरिया। चौथा आ जाएगा हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया का पांचवा जाएगा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ टेरिटरी। छठा कौन सा जाएगा भैया वेस्टर्न, मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब इनकी राजधानी एग्जाम में पूछे जाएंगे सीधे सीधे क्वेश्चन दे करके कि भैया इनकी राजधानी कौन कौन सी है। तो देखो भाई सबसे पहले आती है इसकी क्वींसलैंड, सिडनी, तो मेलबर्न, कैनबरा। सबसे पहले आती है भैया क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी क्या आएगी, क्वींसलैंड की लिखेंगे ब्रिस्बेन, क्योंकि ये सभी हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी राजधानी नजर आती हैं। दूसरी आती है हमारी न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की कौन सी है, सिडनी। जब मैच वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर क्रिकेट के मैच वगैरह होते हैं, जब मैं मैच देखता हूँ तो मैं देखता हूँ सिडनी, ब्रिस्बेन और तुम्हारा एडिलेड और पर्थ, ये सब क्या मतलब मुझे कंफ्यूज होता हूँ कई बार, क्या ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है या इनके अलग अलग राज्यों की राजधानी है। तो ये बहुत फेमस चीजें हैं, क्या है, बहुत ज्यादा फेमस चीजें हैं। आते विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी क्या, मेलबर्न। साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया क्या है, एडिलेड। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया क्या भैया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया सिम्पसन। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की इसमें बर्कले आती है हमारी साउथ ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की इसकी है पर्थ भैया। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या है, पर्थ है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की जब नॉर्थ टेरिटरी है, इसकी राजधानी क्या भैया, तो क्या है इनकी राजधानी है। अब यहाँ से पूछने लगो भैया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, मैं आपसे पूछने लगूँ यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप मुझे बताएं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यदि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ना, तो वहां पर भी सभी ऑप्शन होंगे, इन चारों में से कोई तीन ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन होगा कैनबरा। तो आपको कौन सा चूज कर लेना है, कैनबरा तुम्हें चूज कर लेना है। अब आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया सभी महाद्वीपों में सबसे समतल और सबसे निचला है। कोई ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बड़ी नदियां नहीं है। समुद्र तल से 2230 मीटर ऊपर माउंट किस को सबसे ऊंची चोटी है। मतलब क्या है ना, ये सबसे समतल है, सबसे नीचा भी है। सबसे समतल है और सबसे नीचा महाद्वीप है। यहाँ पर कोई पर्वत वगैरह नहीं है ज्यादा ऊंचे वगैरह, मतलब 2200-2300 मीटर ऊंचे ही है बस। ये 2200 से 2300 मीटर ऊंची पर्वत है मैक्सिमम, यदि कोई है ये वाला। इससे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। जब पर्वत नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं तुम्हें जो ज्योग्राफी पढ़ाई थी सबसे शुरू में बताया था कि भैया वायु गर्म होती है, गर्म होने के बाद में ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो जब वायु ऊपर उठेगी तो बादलों का निर्माण होगा, बादल पहाड़ों से टकराएंगे, पहाड़ टकराएंगे तो नदियों का निर्माण होगा। देखो इसी का निर्माण होगा, नदियों का निर्माण होगा। जब नदियों का निर्माण होगा, अब यहाँ पर कोई ऊंचा पहाड़ ही नहीं है, क्या नहीं है, ऊंचा पहाड़ नहीं है, एक आध पहाड़ है, वहीं से नदी निकलती है। गहरी घाटी नहीं है, बड़ी नदी नहीं है, तो रीजन है क्योंकि एक तो मकर रेखा के पास में, कहां पर भैया, एक तो मकर रेखा के पास में है। दूसरा यहाँ पर क्या है, बड़ा पहाड़ नहीं है, सबसे बड़ा रीजन बड़ा पहाड़ नहीं है। जब बड़ा पहाड़ नहीं है तो बड़ी नदी नहीं है। जब बड़ी नदी नहीं है, देखो बड़े पहाड़ नहीं है, सबसे पहली बात तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं है भाई, ये रीजन होता बड़ा पहाड़ नहीं है। बड़ा पहाड़ होने का मतलब है कि वर्षा का कम होना, बड़ा पहाड़ नहीं। जब बड़ा पहाड़ नहीं है तो वर्षा भी कैसी होगी, वर्षा भी कैसी होगी भैया, वर्षा भी होगी कम। जब वर्षा होगी कम तो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, ज्यादा क्षेत्र पाया जाएगा वहां पर, ज्यादा मरुस्थल। क्या पाया जाएगा, मरुस्थल।
मरुस्थल कैसे पाए जाएंगे? वहाँ अधिक। जब वर्षा कम होगी मरुस्थल अधिक पाए जाएंगे और नदियां पाई जाएंगी भैया कम। नदियां कैसे पाई जाएंगी? नदियां भी पाई जाएंगी कम। तो यही रीजन है, यहाँ पर बड़ा पहाड़ ना होने का रीजन है कि यहाँ पर नदियां नहीं है, मरुस्थल अधिक है। तो ये जगह है रिलेट है एक दूसरे से। कहाँ चले गए अपने यार। अब यहाँ के मूल निवासी क्या कहता है? एबोर्जिन्स। यहाँ के मूल निवासी क्या कहता है? एबोर्जिन्स कहा जाता है। इनके यहाँ के मूल निवासियों की फोटो वगैरह। आप कहोगे यार तुम तो सब चीजों का तो मैप लिया है, मतलब मैंने कहा जब तक देख ना ले तब तक कुछ समझ नहीं आता। तो इनके यहाँ के मूल निवासी हैं। अब आते हैं यहाँ की चोटियां। देखा, ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर। कहाँ मिल जाएगी? आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब देखो यहाँ की चोटी ऑस्ट्रेलिया, अब देखो ये माउंट किस किस पे जो है ना, माउंट किस किस को चोटी ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी में स्थित है। माउंट किस किस पे जो है ना ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी। अब ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी कहाँ से शुरू होती है? तो यहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक चली जाएगी। यहाँ पर इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी अधिक है? इस वाले पार्ट में कितने यहाँ पर इसकी ऊंचाई अधिक है? नीचे वाले पार्ट में। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा MT, माउंट किस किस को, माउंट किस किस को की यहाँ पर उसकी ऊंचाई कितनी है? 7308 फीट या फिर कितनी? 2228 मीटर। 7308 फीट या फिर 2228 मीटर। इसको याद करेंगे। माउंट किस किस को चोटी ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी में स्थित है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि माउंट किस किस को किस महाद्वीप की चोटी है, किस श्रेणी में स्थित है। और यदि ज्यादा करेगा तो पूछ लेगा भैया ऑस्ट्रेलिया का किस राज्य में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, कहां पर? न्यू साउथ वेल्स नामक राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं इनके पठार की। क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के पठारे की बात करें यदि हम, तो यहां से क्या निकल कर आएगा? पश्चिमी पठारी प्रदेश। पश्चिमी पठारी प्रदेश मतलब ऑस्ट्रेलिया में कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। अब देखो पहली बात तो मकर रेखा के पास में आ रहा, अच्छी बात है, वर्षा हो भी सकती। लेकिन वायु गर्म हुई, गर्म होने के बाद में ऊपर उठती, ऊपर उठेगी तो बादलों का निर्माण होगा। अब देखो बनती कैसे भाई, यहाँ पे चीजें समझने वाली हैं। आज आपको ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट हो जाएगा। भाई क्या होगा भाई? वायु गर्म होगी, वायु गर्म हुई, गर्म होने के बाद में किस चीज का निर्माण होगा? वायु गर्म होगी, ऊपर उठेगी, किस चीज का निर्माण होगा? जलवाष्प का निर्माण होगा। जलवाष्प बनेगी तो फिर किस का निर्माण होगा? बादल का निर्माण होगा। बादल बनेंगे, जब बादल बनेंगे तो बादल जाकर टकराएंगे किससे? वर्षा का निर्माण होगा। लेकिन वर्षा होने के लिए जरूरी है वो बादल जाकर टकराएं किसी पहाड़ में, पेड़ पौधों में। जब जाकर वहां पर टकराएंगे तो ही तो रेन हो जाएगी, तभी तो क्या होगा? वर्षा होगी। लेकिन वर्षा होने के लिए क्या होगा भैया? पहाड़ में टकराएंगे। अब पहाड़ यहाँ पर है नहीं कोई ऊंचा ऑस्ट्रेलिया में। जब यहाँ पर कोई ऊंचा पहाड़ नहीं है तो यहाँ पर वर्षा कैसी होगी? यहाँ पर वर्षा कैसी होगी? यहाँ पर वर्षा होगी कम। जब यहाँ वर्षा कम होगी तो आप स्वयं बताएं, वर्षा कम होगी तो यहाँ पर कैसे होगी? हरियाली नहीं होगी। हरियाली कम होगी या नहीं होगी? हरियाली नहीं होगी या कम होगी? जब हरियाली नहीं होगी या कम होगी तो क्या होगा? बड़ी नदियां नहीं पाई जाएंगी, बड़ी नदियां भी कम पाई जाएंगी। इसका लिखो बड़ी नदियां। नदियां कैसे होगी? कम पाई जाएंगी। जब नदियां कम पाई जाएंगी तो क्या होगा? हरियाली भी कम होगी। हरियाली कम होगी तो क्या होगा भैया? डेजर्ट यानी मरुस्थल कैसे होंगे? अधिक होंगे। मरुस्थल कैसे होंगे भैया? अधिक होंगे। यही कारण है ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के तटों के पास में लोग रहते हैं। 95% ऑस्ट्रेलिया बीच में से खाली पड़ा हुआ है। 95% ऑस्ट्रेलिया कैसा? मध्य भाग में से खाली पड़ा हुआ है। केवल 5% ऑस्ट्रेलिया के तटों पर ही कितने लोग रहते हैं? 95% आबादी ऑस्ट्रेलिया के 5% भूमि पर निवास करती है। पूरा ऑस्ट्रेलिया बीच में से खाली पड़ा हुआ है।
तो ये चीजें थी भाई, जल वाष्प गर्म हुई, गर्म होने के बाद में बादलों का निर्माण करेगी, बादलों का निर्माण करेगी, बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, पहाड़ से जाकर टकराएंगे। और ऑस्ट्रेलिया में कोई बड़ा पहाड़ है नहीं, जब वहां पर कोई बड़ा पहाड़ नहीं है तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो नदियां छोटी रहेंगी, नदियां कम रहेंगी तो हरियाली कम रहेंगी, जहाँ हरियाली कम है वहां पर क्या होता, वहां पाया जाता मरुस्थल। क्या हुआ, इसी कारण ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल पाए जाते हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में कब पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया को 6 राज्यों में बांट चुके थे हम। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में, जिसमें क्वींसलैंड था, विक्टोरिया था, न्यू साउथ वेल्स था, साउथ वेल्स था, पर्थ वाला राज्य था, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाला, तो 6 राज्यों में बांट चुके थे। तो उसी में जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें वेस्टर्न, मतलब यदि हम बात करें इसकी इस तरह से, जो हमारा दक्षिण वाला भाग है साउथ के आएंगे, ऊपर वाला आ जाएगा नॉर्थ। ये कौन सा भैया, ये वेस्ट है, और ये है अपना ईस्ट। यदि हम इसको इस तरह से बांट दें तो ये वाला भाग कौन सा आ जाएगा, वेस्ट। तो लिखेंगे वेस्टर्न, वेस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू मतलब क्या है, यहाँ पर पठार पाया जाता वेस्टर्न प्लेट्यू के नाम से, वेस्टर्न प्लेट्यू। अब देखो यहाँ पर कई तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं, मैंने तो बताया था मरुस्थल क्यों यहाँ पाए जाते हैं, जैसे ग्रेट सैंडी, गिब्सन, बृहद विक्टोरिया, सिम्पसन, स्ट्रैट, स्टोनी मरुस्थल इत्यादि। इन मरुस्थल में विशालतम अखंड चट्टानें पाई जाती हैं जिसका नाम आयर रॉक है। इसे स्थानीय भाषा में उलुरु कहते हैं। लवणीय झीलें पाई जाती हैं जैसे डिसअपॉइंटमेंट झील, खनिज जैसे किम्बरली पठार पर हीरा, पिलवारा क्षेत्र में लोहायस्क, काला गुजारी तथा कुलगार्डी में सोना। अब ये चीजें क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा भैया। किम्बरली पठार पर ऑस्ट्रेलिया में लोहा कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे भैया ऑस्ट्रेलिया में लोहा पाया जाता है किम्बरली पठार पर। कहाँ पाया जाता है, किम्बरली पठार पर। पिलवारा क्षेत्र में कहाँ पाया जाता, लोहा पाया जाता है। काला गुजारी तथा कुलगार्डी में पाया जाता सोना। अब देखो क्या है भी है, यहाँ पर विशालतम अखंड चट्टानें पाई जाती हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थलों का नाम देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था भैया ग्रेट, ये लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं ग्रेट, क्योंकि ये बताते हैं कि भैया हमारा जो निर्माण हुआ ना अंग्रेजों का, वो लोगों को सुधारने के लिए हुआ, तो इस कारण अपने नाम के आगे लगाते हैं ग्रेट। ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, बृहद, मतलब बृहद का मतलब होता बड़ा, बड़ा विक्टोरिया। विक्टोरिया क्यों है, ब्रिटेन की महारानी का नाम विक्टोरिया था, ब्रिटेन वाले लोग यहाँ पर आकर बसे, इसी तरह इसका नाम क्या पड़ा, विक्टोरिया पड़ा। क्योंकि इन ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जगहों के नाम किससे मिलते हैं भैया, ब्रिटेन से मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जगह के नाम मिलते हैं ब्रिटेन से। सिम्पसन, स्टुअर्ट, स्टोनी, मरुस्थल आदि यहाँ पाए जाते हैं, देख लीजिएगा एक बार। अब बात आती है भाई यहाँ पर, अब बात आती है यहाँ पर ग्रेट आर्टिसन बेसिन, विश्व का सबसे बड़ा आर्टिसन बेसिन है, ग्रेट आर्टिसन बेसिन। अब देखो विश्व का सबसे बड़ा आर्टिसन बेसिन है। बेसिन मतलब पता क्या होता है, नदी का बेसिन, किसी भी चीज का बेसिन। बेसिन मैंने तुम्हें कल बताया था कि भैया जहाँ से कोई चीज प्राप्त होती है उसे कहा था उसका बेसिन। जैसे कल मतलब अमेजन नदी का बेसिन वगैरह बताया था। मुरे डार्लिंग बेसिन में डाउन्स नामक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स नामक शीतोष्ण घास के मैदान, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डाउन्स में पाए जाने वाले घास के मैदान किस प्रकार के हैं। ऑप्शन आएगा भैया आपके पास में कि भैया कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण है, समशीतोष्ण है। तो ये मैंने तुम्हें कल बताया था, ये हमारी पृथ्वी भैया, ये 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री लाइन है, ये अपनी कर्क रेखा है, ये अपनी मकर रेखा है, ये कर्क छाछ से तो ऊपर वाली नीचे वाली, ये कौन से जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने, ये वाले भाग कौन से जाएंगे, ये आ जाएंगे अपने भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई ये कौन से वाले हैं, ये आ जाएंगे हमारे उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे शीतोष्ण, शीतोष्ण, ये आ जाएंगे अपने शीत कटिबंध, शीतोष्ण, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो चीजें क्या है, याद करने वाली चीजें हैं भैया, शीतोष्ण, शीत कटिबंध। अब ऑस्ट्रेलिया अपना यहाँ पर आ ऑस्ट्रेलिया इस तरह से मकर रेखा है तो बराबर भागों में बांट रही। तो ये वाले जो भूमि है ना, ये इस मकर रेखा के नीचे वाली, इस रेड लाइन के नीचे वाली जो भूमि है, यहाँ पर पाए जाने वाले मैदान कौन से हैं, मुरे डार्लिंग बेसिन में
डाउन्स नामक शीतोष्ण, यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? शीतोष्ण डाउन्स, स्थानीय भाषा में नाम क्या है? डाउन्स, शीतोष्ण घास के मैदान है। एक साथ 8 से 10 चीजें क्लियर करा के चल रहा हूँ। घास के मैदान, नदियां, पहाड़, पठार, तो क्या चल रहा है एक साथ? बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही नहीं हो रही। अब तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें नॉर्थ अमेरिका के बताए थे घास के मैदान, अभी बताया तुम्हें कौन से थे? तो भैया तुमने बताया था हमें प्रेरीज बताया था नॉर्थ अमेरिका में, भैया प्रेरीज बताया था। अब साउथ अमेरिका के बताओ। साउथ अमेरिका भैया पंपास बताए थे, मैंने कहा बहुत अच्छे, याद कर रखा। और कौन से बताए थे भैया? पंपास बताए थे, लानोस बताए थे, सेलवास बताए थे। साउथ अमेरिका कौन से थे भाई? नॉर्थ अमेरिका की यदि बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो आप मुझे बताएं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान कौन से थे? आप बताओगे भैया प्रेरीज। कौन से थे? प्रेरीज थे। उत्तरी अमेरिका के थे प्रेरीज। मैं आपसे बात करूं यहीं पर साउथ अमेरिका की, मैं आपसे बात करूं साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करूं, साउथ अमेरिका कौन से थे भैया? पंपास। और कौन से थे? और थे लानोस। और कौन से थे भैया? सेलवास। सेलवास वहां के एक प्रकार के वन का नाम था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, करोगे कि नहीं करोगे? ज्योग्राफी पढ़ा ली, कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज थी जो मैं उसके साथ में मैप के साथ में आपको कंप्लीट करा के चल रहा हूँ। अब देखो ये मकर रेखा के नीचे वाला भाग है, ये शीतोष्ण मान रहा भैया, इसका मतलब यहाँ पर डाउन्स नामक घास के मैदान पाए जा रहे हैं, शीतोष्ण घास पाए जा रहे हैं। मतलब भाई बहुत अच्छे, मैं बता इसका मतलब, मैंने कहा चलो तो एक नई चीज सीखो। अब आता हमारा भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जयकारू कहा जाता है। इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं समझाने वाला भाई, जो चीजें समझाने वाली थी वो तो मैंने तो बता दी। अब इनको जयकारू कहा जा रहा हो तो कहा ही जाएगा, इसमें तो ना तुम इनका नाम चेंज करोगे ना मैं चेंज करूंगा, वो तो जिन्होंने स्थानीय भाषा में नाम रख दिया वो रख ही दिया। दूसरा देखो, मुन्नार बोर्ड के मैदान में चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती है, चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। आयरे झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील है। अब देखो क्वेश्चन बनेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, चीजें अलग हो जाएंगी। आयरे झील, आयु को उसमें क्वेश्चन आएगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील, तो कौन सी झील आ जाएगी भैया? आयरे झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लवणीय झील होने के साथ इस झील क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु स्थित है। इस झील का नाम काटी ठंडा है। तो क्या है भैया? कितना टाइम होना तुम्हारा? तो क्या है भैया? इसका नाम ये यहाँ पर है। अब कुछ चीजें इसमें और है भी इम्पोर्टेंट, हालांकि कल की क्लास के लिए मटेरियल बच जाएगा, तो इतना ही खींच लें, क्योंकि यदि बहु जल संधि, अब मैंने बहु जल संधि में सबसे शुरू में बताया, बहु जल संधि भैया है क्या? तुम कहोगे यार बहु जल संधि बताया, ग्रेट बैरियर रीफ बताया, तो मैंने पहले बता दिया। मैंने कहा बहु जल संधि के माध्यम तस्मानिया से अलग होता है ऑस्ट्रेलिया। देखो चीजें पीछे चल रही है, आपको यहाँ बता रहा हूँ। बहु जल संधि के माध्यम से तस्मानिया से अलग होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यह जल संधि दक्षिणी महासागर को तस्मान महासागर से जोड़ती है, तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। इस जल संधि वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट चीजें याद कर लीजिएगा, मैप के माध्यम से पहले ही दिखाई दी। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया अपना, ये क्या है अपना ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ वाला भाग जो था, यहाँ वाला भाग ये क्या था? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या था ये? ग्रेट बैरियर रीफ। क्वींसलैंड के पूर्वी तट के पास कोरल सागर में स्थित विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखो भैया, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है इस क्षेत्र में। कहाँ चले गए मेरे भाई? चलो यार यहीं पर देख लेंगे, इसमें ये क्या हमारा क्वींस, यहाँ पे ये क्या हमारा क्वींसलैंड वाला पार्ट था क्या भाई? हमारा ये अपना क्वींसलैंड था, क्या था भैया? अपना क्वींसलैंड, जैसे यहाँ पर जाना क्वींसलैंड। और यहाँ पर है ना ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी, यहाँ पर है केव कोरल सी, ग्रेट बैरियर रीफ। अब यहीं पर जो हमारा अडानी समूह है ना अंबानी जी का, उस अंबानी जी के अडानी समूह ने यहाँ पर कोयले की खान खरीद दी है। कोयला खरीदा भर के बहुत सारा। अब देखो जब कोयले को खरीदेंगे तो यहाँ से निर्यात करेंगे कि नहीं करेंगे? उस कोयले का, उस कोयले का निर्यात करेंगे यहाँ से। अब यहाँ के लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। मतलब जैव विविधता पता क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं उसे कहते हैं जैव विविधता। तो यहाँ पर जैव विविधता काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जब यहाँ से जहाज वगैरह लेकर निकलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? इसी कोरल सिक्का नष्ट हो जाएंगी, कोरल सिक्का हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने तुम्हें भी बताई। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है भैया?
ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के पूर्वी तट के पास कोरल सागर में स्थित विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इस क्षेत्र में पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब पता क्या होता, जहाँ पर क्या भर भर के, जहाँ पर पता क्या होती, भर भर के अनेक तरह के जीव पाए जाते हैं। जैसे 10 प्रजाति सांप की पाई जा रही हैं, कई प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, कई प्रकार के एक एक जानवर कई टाइप में पाया जा रहा है। शेर की कई प्रजातियां पाई जा रही हैं, सांप की, कछुए की, मछली की। तो उसे कहते हैं हम हॉटस्पॉट केंद्र, जैव विविधता केंद्र। जैव विविधता, जैव का मतलब जीव, विविधता का मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। तो मैंने बाद में लिखा, पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें फ्री और बात करा। तो ये चीजें हमारी अब यदि मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में, तो तुम्हें नजर आ रही है यहाँ पे एक दो नदियाँ लिखी हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया में लिख लेंगे ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ। ऑस्ट्रेलिया की नदियों के नाम, केवल नाम याद करने हैं, इनको निकलने का स्थान, जाने का स्थान, सब चीजें लिखी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ कहाँ चली गई? यहाँ पर एक चीज लिखना बस, ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ। चलो इसमें किसी मैप में देखना, वो मैप फाइल छूट हो गया। ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ, अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया की जो नदियाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो नदियाँ हैं यहाँ से निकलती है, ये आती है आपकी डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी? डार्लिंग नदी। यहाँ के नाम भी अजीब अजीब नदियों के, जैसे मेरी क्या लिखा है, मुरे डार्लिंग पहली नदी आती है। सबसे ऊपरी नदी कौन सी इसकी? क्वींस, न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स में कौन सी है भैया? डार्लिंग रिवर। उससे नीचे आती है कौन सी भैया? मुरे डार्लिंग, डार्लिंग रिवर आती है, मुरे डार्लिंग। तो अब देखो ये जो आपको रेड कलर में यहाँ से जाती हुई नदी दिख रही है भैया, ये वाली रिवर कौन सी है? तो है मरे, ये तो है भैया मरे। तो सबसे ऊपरी वाली कौन सी है? ये वाली है डार्लिंग रिवर। कौन सी? डार्लिंग रिवर, डार्लिंग रिवर है भाई। ये वाली रिवर कौन सी है यहाँ पर? मुरे डार्लिंग। अब ये यहाँ पर चोटी किस किस को, किस किस को, मुरे डार्लिंग किस किस को। अभी आज पता कैसे करेंगे ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किस किस को, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी डार्लिंग रिवर, और दूसरे नंबर की नदी रिवर। तो पता क्या याद किस तरह से करेंगे, मतलब कोई लड़का कोई लड़की है, दो तरह से होते हैं। वो कहने का आप मुझे प्यार नहीं करते, मैंने कहा जी बिल्कुल सही करते हैं। तो वो पता कैसे आएगा कि जो लड़का होता है वो मतलब अजीब अजीब तरह के होते हैं। जैसे कहेंगे कि मेरी डार्लिंग किस किस को, मतलब किस किस को प्यार करें। तो वहाँ से इनके नाम इस तरह से याद होते हैं, कुछ अजीब चीज़ होती है यहाँ पर याद करने की, कि मेरी डार्लिंग किस किस को, समझे। तो ये वाली लाइन है, इससे क्या होगा, इसकी दो नदियों के नाम याद हो जाएंगे और इसकी सबसे ऊंची चोटी याद हो जाएंगी। फिर एक बार दोहराना, मेरी डार्लिंग किस किस को। तो इस तरह से इनकी नदियों के नाम याद हो जाएंगे। पहली नदी का नाम क्या है? मुरे, मुरे मतलब मेरी, मुरे से करेंगे मेरी। और दूसरी रिवर कौन सी है? डार्लिंग, मुरी डार्लिंग किस किस को, मतलब मेरी डार्लिंग किस किस को प्यार करें। तो इस तरह से ये चीजें याद करने की है। और क्या हुआ भैया, ये आपकी नदियाँ यहाँ पर कंप्लीट होती है। इनके बारे में हम कल क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आज ही क्लास में होती है, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।